आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इस शाम के सुंदर समय, आज तारीख है 13/6/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एजरा की पुस्तक में से 6, 7 और 8 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा, करीब 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। जो मेरे बहन भाई सचमुच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो मसीह हैं, जिनके पास समय नहीं है या किसी कारण बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, मैं उन भाई बहनों के लिए बाइबल पढ़ता हूँ। आइए हम वचन पढ़ेंगे। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमाता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें यह वृतांत लिखा था। राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन में से जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्ने के शतबेरजने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अर्पस्कितियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरानियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरानियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि वे उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेंढे, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु की उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करे। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर स्वयं चढ़कर जकड़ा जाए, और उसके घर इस अपराध के कारण घूरा बना दिया जाए। परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, क्या वह राजा, क्या प्रजा उन सभी को जो आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन में से जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करें? मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है कि फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्ने और शतबेरजने और उसके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसके अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरानियों हैगे नबी और इच्छो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू दारा और अक्षत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इजरायली अर्थात याजक, लेवी और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल, 200 मेंढे और 400 मेमने, और फिर सब इजराइल के निमित्त पाप बलि करके इजराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए।
तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसा ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजक और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोग और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और आशूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया था कि वह परमेश्वर अर्थात इजराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अक्षत्र के दिनों में एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था और सराया अजरिया का पुत्र था और अजरिया हिल्किया का और हिल्किया शलूम का, शलूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमरिहा का, अमरिहा अजरिया का, अजरिया मरायोत का और मरायोत जरिहा का और जरिया उज्जी का, उज्जी बुकी का और बुकी अबीशू का और अबीशू पिनिहास का और पिनिहास एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय में जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसके मुंह मांगा वर दिया। कुछ इजरायली और याजक, लेवी, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अतरक्ष राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि नियम और सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अतरक्ष ने एजरा याजक और शास्त्री को दी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों और उसके इजराइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। अतरक्ष महाराजा अधिराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो सोना चांदी राजा और उनके मंत्रियों के इजराइल के परमेश्वर जिसका निवास यरूशलेम में है अपनी इच्छा से दिया है, और जितनी चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, वह जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेंढे और मेमने और योग्य अन्नबलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे उसमें जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज खजाने में से दे देना। मैं अतरक्ष राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से
चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कर तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवी, गवैये, द्वारपाल, नतीन या किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सभी लोगों को जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो उन्होंने न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाए, चाहे कैद करना। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्री और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, उसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। उनके पूर्वजों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अत्रक्ष के राज्य में बेबीलोन के संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनिहास के वंश में से गरशेम, इतामार के वंश में से दानियल, दाऊद के वंश में से हतूश, शक्न्याह के वंश में से परोश के गोत्र में से जकरिया, उसके संग 150 पुरुष की वंशावली हुई। पहतोमेआब के वंश में से जरिया और पुत्र एलियाहेन और उसके संग 200 पुरुष थे। शक्न्याह के वंश में से यजीएल का पुत्र, उसके संग 300 पुरुष थे। अदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, उसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशया, जिसके संग 70 पुरुष थे। शप्त्याह के वंश में से मिकिएल का पुत्र जब्दिया, उसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से येल का पुत्र अबोद्या, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलीमोत के वंश में से योसिया का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबे वंश के में से बेबे का पुत्र जकरिया, उसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्तान का पुत्र योनाहान, उसके संग 110 पुरुष थे। अदोनिया काम के वंश में से जो पीछे गए, उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, यय्येल, समाया और उसके संग 60 पुरुष थे। और बिगवे के वंश में से उत्ते और जबूद के, उसके संग 70 पुरुष थे। इनमें से उस नदी के पास जो अविया की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहाँ लोगों को, याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवी को न पाया। मैंने एलियाजर, अरियल, शमायाह, एलातान, यरीब, एलतान, नातान, जकरिया, मशलूम और जो मुख्य पुरुष थे, और जो योयारीब और एलातान जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इच्छो के पास से कासिपिया नामक स्थान का प्रधान था भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कासिपिया स्थान में इच्छो और उसके 3 नातिन लोगों में से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, उसके अनुसार वे हमारे पास इशकेल को, और जो इज़राइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से थे, और शेरब्याह और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह और उसके संग मरारी के वंश में से यशया को, जो उसके पुत्र और भाइयों को, अर्थात 20
जनों को और नातिन लोगों में से जितने यहूदा और हाकिम के लेवियों की सेवा करने को ठहराया था 220 नातिन को ले आए और उन सबों के नाम लिखे हुए हैं। तब वह वहाँ अर्थात अव्या नदी के तट पर उपहास का प्रचार इस आशय से किया कि वह परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्गों के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सेवा राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप अपने विरुद्ध है। इस विषय हमने उपहास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों से 12 पुरुषों को अर्थात शेरब्याह, हशब्याह और उसके 10 भाइयों को अलग करके जो चांदी सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इजरायली उपस्थित थे जिन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तोलकर उनको दिया। मैंने अपना हाथ में 650 किक्कर चांदी, 100 किक्कर चांदी के पात्र, 100 किक्कर सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तोलकर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र हैं, और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो और सब जब तक तुम इन्हें यरूशलेम के में प्रधान याजकों और लेवियों और इजराइल के पितरों के घराने के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तोलकर ना दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तोलकर ले लिया और उन्होंने यरूशलेम के हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अव्या नदी के कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्गों पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे और चौथे दिन हम चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तोलकर दिए गए और उसके संग फिनिहास का पुत्र एलियाजर था और उसके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी और बिनुई का पुत्र नोद्या लेवी थे। ये सब वस्तुएं गिनी और तोली गई और उनका तोल उस समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इजराइल के निमित्त 12 बछड़े, 92 मेढ़े और 70 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे। यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञा महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इजराइल लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।